हाँ, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार, एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाज़ियाबाद बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैंने पहले भाग में बताया था कि जो इसका वर्किंग उसके पार्ट। अब मैं इसमें आज आपको बताऊंगा जो सर्किट एक्सप्लेनेशन है, जो हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में सर्किट प्रयोग होते हैं। मेनली इसमें दो मुख्य सर्किट हैं। एक तो इसमें है एलएसएस कंट्रोल सर्किट, दूसरा है ब्लॉक रिलीज सर्किट। तो हमारे जो लॉक एंड ब्लॉक की जो है एसेंशियल्स, लॉक एंड ब्लॉक की एसेंशियल हैं, वो हैं हमारे तीन अनावश्यक शर्तें। तो तीन शर्तें क्या हैं हमारे जो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में? हमारे ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी तब तक नहीं भेज सकते जब तक पूरा सेक्शन खाली ना हो, नहीं लाइन क्लियर ना मिल गया। लाइन क्लियर लिए बिना गाड़ी हम दूसरे स्टेशन की तरफ नहीं भेज सकते ब्लॉक सेक्शन में। तो हमारे जो लॉक एंड ब्लॉक के एसेंशियल्स हैं तीन, उनको पूरा करने के लिए हमारे दो सर्किट जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ लॉक एंड ब्लॉक की क्या है, यानी कि पहली जो कंडीशन है लॉक एंड ब्लॉक की कि हमारे किसी भी एलएसएस को तब तक ऑफ होना संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर न मिल जाए। दूसरी शर्त है, दूसरी कंडीशन है कि एलएसएस को पार करते ही हमारा एलएसएस स्वतः यानी अपने आप ऑन पोजीशन में आ जाना चाहिए और दोबारा पुनः क्लियर तब तक नहीं होना चाहिए जब तक दोबारा फिर से फ्रेश लाइन क्लियर न मिल गया हो। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त थी कि हमारी कि पुनः लाइन क्लियर मिलना तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक पहले भेजी गई गाड़ी पूरा सेक्शन इंक्लूडिंग ओवरलैप यानी ब्लॉक सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली न कर गई हो और हमारे जो भी सिग्नल तथा संबंधित कंट्रोल हैं वो नॉर्मल ना कर दिए गए हों, तब तक दोबारा लाइन क्लियर मिलना नहीं संभव होगा। ये हमारी तीन शर्तें थी। तो इन तीन शर्तों को ही पूरा करने के लिए हमारे जो था ये दो सर्किट जो डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसमें एक है पहला सर्किट लास्ट स्टॉप सिग्नल कंट्रोल सर्किट या एलएसएस। तो एक हमारा सर्किट ये है ये लास्ट स्टॉप सिग्नल, यानी हमारा एलएसएस कैसे ऑफ होगा उसके लिए पहले लाइन क्लियर मिलना होगा, तभी लाइन क्लियर मिलने के बाद ही हमारा एलएसएस ऑफ होगा। ये हमारा इसमें एलएसएस सर्किट दिखाया गया है। एक सर्किट ये भी है, उसके नीचे फिर हम दूसरा सर्किट भी दिखाएंगे जो एनआर में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो ये सर्किट हमारा है। तो इसमें देखिए ये सर्किट दिखाया गया है। ऊपर एलसीपीआर ये हमारी पिकअप होगी, ये ऊपर भी फ्यूज के द्वारा चलेगी। एफबीटीपीआर यानी कि हमारा एलएसएस का जो कंट्रोल ट्रैक है ये हमारा पिकअप हो जाए। एलएसएस के आगे का जो ट्रैक है उसे हम कहते हैं एफबीटी यानी फर्स्ट व्हीकल ट्रैक। तो इसकी फर्स्ट व्हीकल ट्रैक की रिले पिकअप हो। एलसीपीआर रिले जो था हमारी पिकअप शुरू में नहीं होगी, उससे पहले हमारा एलएसएस डीआर जो ड्रॉप है उससे होते हुए और जो लीवर का नॉर्मल बैंड है उससे होते हुए जो लूप दिया गया है ये एलसीपीआर के पैरेलल में, इसके नॉर्मल बैंड के थ्रू होते हुए फिर पीआर रिले के कांटेक्ट पर जाएगी। पीआर रिले के कांटेक्ट के बाद में हमारी जो था ये हमारी जो रिले है यानी कि नीडल जो पीआर रिले की जो था यानी लाइन क्लियर की तरफ चलेगी और SR1 SR2 रिले ये नॉर्मली हमारी ये पिकअप रहेगी। इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हमारा एलसीपीआर पिकअप होगी। एलसीपीआर पिकअप होने के बाद जो था हमारा नीचे जो सर्किट दिया गया है ये उसके बाद जो था ये SM/R पिकअप है, SR1 2 पिकअप है और एलसीपीआर के पिकअप होने के बाद एलएसएस के लीवर को हम रिवर्स करेंगे वो सबसे नीचे बॉटम वाले लाइन में। फिर एलएसएस डीआर हमारी पिकअप होगी और पिकअप होने के बाद में जो था उसके पैरेलल में एलएसएस डीआर के पैरेलल में ये हमारा क्रॉस प्रोटेक्शन दिया गया ये नॉर्मल बैंड से। उसके बाद एलएसएस डीआर पिकअप होने के बाद जो था हमारा एलएसएस ऑफ के लिए जो सप्लाई जाएगी एलएसएस ऑफ हो जाएगा और जैसे ही हमारी एलएसएस ऑफ होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, एलएसएस को पार करेगी, तो हमारा एफबीटीआर जो था ये हमारा ड्रॉप होगा। एफबीटीआर के ड्रॉप होते ही हमारी एलसीपीआर ड्रॉप हो जाएगी और एलसीपीआर के ड्रॉप होते ही हमारी एलएसएस डीआर जो था ये ड्रॉप हो जाएगी
और हमारा LSS रेज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमारी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाएगी, हमारा LSS ऑन होने के साथ साथ हमारा जो था स्टेशन जो था सेंडिंग एंड जो था इन्फॉर्मेशन देगा कि गाड़ी हमारी ब्लॉक सेक्शन में गई, तो रिसीविंग एंड अपने इंस्ट्रूमेंट को TOL में कर लेगा। तो TOL में करते ही मतलब दोनों एंड के जो इंस्ट्रूमेंट है TOL में हो जाएंगे। TOL कॉन्टैक्ट बनेगा जो सेंडिंग एंड का, और PR रिले, और जैसे ही हमारा फिर से FVTR पिकअप होगी और LCPR तो कॉन्टैक्ट हमारा नहीं, लीवर को हम जैसे ही फिर से पुनः नॉर्मल करेंगे। LSS DR ड्रॉप हो चुकी है, तो इस LSS DR बैक से होते हुए LSS नॉर्मल होने के साथ साथ ये हमारा PR रिले का जो था TOL की तरफ कॉन्टैक्ट बनेगा। TOLR के साथ जो था LCPR ड्रॉप हो चुकी है और LSS DCPR भी ड्रॉप है। इसके साथ हमारे SR1 पिकअप होगी। फिर SR1 पिकअप के साथ में हमारा फिर दूसरा रास्ता था हमारा ये SR1 पिकअप होने के साथ साथ SR2 पिकअप हो जाएगी। SR2 पिकअप होने के बाद जो था हमारी ये हमारे पिकअप होकर ये होल्ड हो जाएंगी हमारी रिले। और उसके साथ साथ हमारा ये जैसे SR1 पिकअप होने के बाद SR12 पिकअप होंगी। फिर से जो था हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा ये जैसी गाड़ी स्टेशन पर पहुँचेगी रिसीविंग एंड पर जो था ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये था हमारा LSS कंट्रोल सर्किट। इसका यानी LSS तभी ऑफ होगा जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट को लाइन क्लियर मिल गया है। लाइन क्लियर मिलने के बाद जो था हमारा अब गाड़ी जो था हमारे दूसरे एंड की तरफ आती है। दूसरे एंड की तरफ आएगी तो वहाँ पर रिसेप्शन होगा ट्रेन का। तो ये है, ये पहली दो शर्त तो LSS कंट्रोल में हमारे पिकअप हो गई, यानी कि लाइन क्लियर मिलने के बाद ही LSS ऑफ हुआ, LCPR पिकअप हुई और LSS पार करते ही हमारा जो था LSS पार करते ही जो था हमारा LSS ऑन पोजीशन में चला जाएगा। तीसरी शर्त ही हमारा यानी कि पूरा सेक्शन खाली होने पर ही हमारा इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होगा, यानी पूरा सेक्शन खाली हो प्लस हमारे सिग्नल नॉर्मल कर दिए गए हों। ये जो था इसके लिए ब्लॉक रिलीज सर्किट, ये हमारा रिसेप्शन एंड पे सर्किट चलेगा। इसके लिए हमारा फ्यूज के द्वारा हमारी सप्लाई गई सबसे पहले ऊपर हमारी जो थी, इसमें पहले एक ट्रैक जो था हमारा 3/4 AT ड्रॉप और 3/4 हमारा BT पिकअप है अभी, और कोई सा एक सिग्नल है 3 या 4 नंबर सिग्नल हमारा ऑफ है। कोई सा भी जो भी ऑफ होगा उसके रिवर्स बैंड के थ्रू ये जो था हमारे अब ZR1 रिले पिकअप होगी। ZR1 पिकअप होकर अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट से ये होल्ड हो जाएगी। फिर उसके साथ नेक्स्ट जो था ट्रैक जो था आपका 3/4 AT अब जो था ZR2 के लिए 3/4 AT पहले ड्रॉप हुआ था, अब पिकअप हो गया, यानी गाड़ी और आगे बढ़ी। फिर इसका BT 3/4 BT ड्रॉप हुआ और अब ZR1 ऊपर पहले पिकअप होगी। पिकअप होने के बाद जो था फिर से ये अब ZR2 पिकअप होगी और अपने फिर फ्रंट कॉन्टैक्ट से होल्ड हो जाएगी। फिर इसके पिकअप होने के बाद ही इंस्ट्रूमेंट अभी हमारा TOL में है, TOL कॉन्टैक्ट है। अब ZR2 पिकअप होने के साथ हमारी अब ZR3 पिकअप हुई, पिकअप होकर होल्ड हो गई। यानी कि हमारे ये ट्रेन की सीक्वेंस यानी हमारे होम सिग्नल की तरफ गाड़ी आई, पहला ट्रैक ड्रॉप, अगला पिकअप, उसके बाद जो था हमारा फिर पहला ट्रैक जो ड्रॉप था वो पिकअप हो गया, अगला ट्रैक ड्रॉप। ये कंडीशन प्रूव करते हुए जो था हमारी ये ZR1 ZR2 रिले पिकअप हुई। फिर जो था ZR3 यानी TOL कॉन्टैक्ट के बाद जो था ये कहा कि हमारी ये रिले जो थी अब ZR2 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से लेते हुए अब ZR3 पिकअप होगी। अच्छा, इन दोनों रिले के पिकअप होने के बाद में अब हमारी जो लॉक को फीड जाएगी, कम्यूटेटर हैंडल का जो डोर लॉक कॉइल है उसको फीड जाएगी, यानी कि सारे इसमें सिग्नल जो है ये नॉर्मल, यानी DECR ड्रॉप, HECR ड्रॉप और इनकी रूट लैंप चेकिंग रिले ड्रॉप और जो HR और ZR1 ZR2 ये सारी हमारी ड्रॉप, यानी ZR3 के पिकअप होते ही हमारी जो थे ZR1 2 फिर से जो था ड्रॉप हो जाएगी। ये ऊपर देखिए ZR1 और 2 में जो कॉमन पाथ है सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ये ZR3 का बैक कॉन्टैक्ट था, यानी ZR3 पिकअप हुई, पिकअप होकर जो था हमारे ZR1 2 फिर से ड्रॉप हो गई। तो ZR1 2 के कॉन्टैक्ट ड्रॉप और ZR3 हमारी पिकअप होगी और पिकअप होकर होल्ड हो जाती है ZR3। और हमने सिग्नल के जो थे लीवर ये नॉर्मल कर दिए हैं पुनः, और हमने जो था ये हमारी फिर फीड जाएगी। एक पुश बटन होता है, उसको दबाने के बाद में ये हमारा लॉक जो एनर्जाइज हो जाएगा, यानी हमारा कम्यूटेटर का जो लॉक था
वो हमारा डोर लॉक कॉइल को फिट जाने के बाद फ्री हो जाएगा। हम इंस्ट्रूमेंट को अब TOL से लाइन क्लोज की तरफ ले जाएंगे। हमारा जो था लॉक फ्री हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा TOL से लाइन क्लोज की तरफ जाने के लिए फ्री रहेगा। तो ये तो थोड़े हमारे सर, लेकिन ये हम आजकल हमारे जो NR में, नॉर्दर्न रेलवे साइड में, ये मेन सर्किट है जो LSS कंट्रोल, जो ये प्रयोग हो रहा है हमारे NR साइड में, इस समय जो लेटेस्ट सर्किट है तो ये था। ये कलर लाइट सिग्नल का यार्ड का दिखाया गया है। इसमें हमारे इसमें भी सर्किट वही है। इसमें हमारे जो ऊपर सर्किट दिखाया गया ये LSS कंट्रोल, यानी ऊपर हमारे फ्यूज के द्वारा ट्रैक हमारा पिकअप है। ट्रैक पिकअप के साथ साथ हमारे ये सप्लाई आई, फिर PR रिले के, PR रिले जैसी हमारी लाइन क्लियर की तरफ होगी, जैसे हमारी लाइन क्लियर मिलेगी तो नीडल जो था LC की तरफ चलेगी। LC के साथ साथ हमारी फिर ये जो लेफ़्ट साइड में ASR हमारी नॉर्मली पिकअप रहेगी। ASR के पिकअप होने के साथ साथ ये हमारी नॉर्मली पिकअप रहेगी। और उसके बाद जो था ये हमारी हमने रूट बनाया, ये जो था सर्किट दिखाया गया है जो हमारा जो पैनल कंट्रोल सर्किट है हमारे PIRRI। तो हमारे रूट बटन दबाया, सिग्नल बटन दबाया GNR, और रूट बटन FLR दबाने से हमारी GR पिकअप होगी। GR जो था हमारी ये स्लो टू रिलीज रिले है, और उसके पैरेलल में एक हमने कंडेंसर और रेजिस्टेंस लगाया है। तो ऊपर से तो पिकअप होगी, फिर जैसे इसके बटन तो हम छोड़ देंगे तो फिर उसके जो था अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट से ये GR होल्ड हो जाएगी। इसको स्लो टू रिलीज बनाया गया है ताकि जो था हमारे होल्ड होते समय रिले ड्रॉप ना हो जाए, उसमें से टाइम सर्किट इसका काम करेगा। तो हमारी GR पिकअप हो जाएगी। GR पिकअप होने के बाद में हमारा जो सिग्नल है कंट्रोल सिग्नल LSS, उसको फीड जाएगी, LSS ऑफ हो जाएगा, यानी GR जो था हमारी तब पिकअप होगी जब लाइन क्लियर मिल गई। तो ये पहली शर्त है, यानी लाइन क्लियर मिलने के बाद में ही हमारी ये रिले पिकअप हुई। और उसके बाद जैसी गाड़ी हमारी LSS को पार करेगी, ये जो था TPR ड्रॉप के साथ साथ हमारी ये GR भी ड्रॉप हो जाएगी। और GR के साथ साथ जो था हमारी जो ASR पिकअप होकर ये होल्ड थी ऊपर से, इसके होल्डिंग पाथ की भी फीट कट जाएगी, यानी ASR भी हमारी ये ड्रॉप हो जाएगी। यानी ट्रैक के LSS को पार करते ही हमारी GR भी ड्रॉप और ASR भी हमारी ड्रॉप हो जाएगी, ये दोनों रिले ड्रॉप हो जाएंगी। फिर ASR कब पिकअप होगी, यानी कि हमारे फ्यूज से सप्लाई चली, यानी ट्रैक पुनः पिकअप हो गया हो, और TPR से जो था फिर ये डाउन BCR जो था हमारी जो था ये इसकी नीडल चली TOL की तरफ। TOL में जैसी चलेगी, TOL कॉन्टैक्ट मेक होगा, इंस्ट्रूमेंट जैसे TOL में कर देगा, तो रिसीविंग एंड अपना स्टेशन मास्टर इंस्ट्रूमेंट को TOL में करेगा, तो सेंडिंग एंड का इंस्ट्रूमेंट भी TOL में चला जाएगा। और उसकी जो BR रिले है, पोलराइज रिले है, वो TOL कॉन्टैक्ट मेक होगा। इसमें जो था TOL कॉन्टैक्ट के मेक होने के साथ साथ चूँकि GR ड्रॉप हो चुकी है, और GR ड्रॉप होने के साथ हमारा सिग्नल रेड हो गया है, RECR हमारा जो कंसर्न सिग्नल है उसकी RECR पिकअप हो गई है LSS की। RECR से जो था फिर हमारी ASR पिकअप होगी, और पिकअप हो करने के बाद में जो था TPR से, जहाँ ऊपर का TPR के फ्रंट कॉन्टैक्ट से होते हैं, एक TPR का कॉन्टैक्ट ऊपर पड़ा हुआ है, उससे फिर अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट से ही ASR होल्ड होगी। यानी नॉर्मली हमारी ASR ये पिकअप रहेगी। यानी ASR रिले हमारी काम करती है कि वन लाइन क्लियर फॉर वन ट्रेन, यानी एक ट्रेन के लिए हम एक लाइन क्लियर मिलने पे एक ही गाड़ी जाए, दूसरी गाड़ी नहीं। दूसरी बार तब पिकअप हो रही है ASR जब इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पिकअप हो गया हो LSS का, और इंस्ट्रूमेंट हमारा जो था TOL में हो गया, और सिग्नल हमारा LSS हमारा सिग्नल जो था ये रेड हो चुका है, कंसर्न सिग्नल जो था हमारा सिग्नल रेड होगा, GR भी ड्रॉप हो गई है, तभी ASR पिकअप होती। यानी कि हमारा इंस्ट्रूमेंट TOL में हो गया, और जो था हमारा ट्रैक क्लियर हो गया, सिग्नल जो था हमारा ये रेड पोजीशन में चला गया LSS, तब ASR तब पुनः पिकअप होती है। यानी एक बार लाइन क्लियर दे दिया तो उस पर एक ही गाड़ी जाएगी, वन लाइन क्लियर फॉर वन ट्रेन, ASR का काम है। और GR जो था उसकी LSS कंट्रोलिंग रिले है। ये GR तब पिकअप होती है जब हमारे स्टेशन को इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर मिल गया है, तब ये हमारी GR पिकअप होगी। यानी लाइन क्लियर मिलने के बाद ही
LSS ऑफ होगा, LSS की जो कंट्रोलिंग रिले GR तभी पिकअप होगी जब लाइन क्लियर मिल चुका है, और LSS को पार करते ही हमारी जो था ये मतलब GR और ASR ड्रॉप हो जाएंगे, LSS ऑन पोजीशन में चला जाएगा, और पुनः ASR तब पिकअप हो रही है जब फिर से सारी कंडीशन नॉर्मल हो गई है और इंस्ट्रूमेंट TOL में हो गया हो। तो ये था हमारी पहली जो 2 शर्त थी लॉक एंड ब्लॉक की, यानी कि लाइन क्लियर तब मिला जब लाइन क्लियर मिलने के बाद ही LSS ऑफ हुआ, और जो था उसके बाद में हमारा LSS ऑन पोजीशन में चला जाएगा जब गाड़ी LSS को पार की है, और दोबारा से जब है ये ASR पिकअप तब होती जब हमारा इंस्ट्रूमेंट TOL में गया, सारी कंडीशन नॉर्मल होगी। 2 शर्तें LSS कंट्रोल सर्किट के द्वारा पूरी होती हैं, यानी कि हमारा ये LSS कंट्रोल सर्किट था जो NR में लेटेस्ट प्रैक्टिस है इस समय काफ़ी, ये किसी मतलब PIRRI स्टेशन का जो था कंट्रोल सर्किट है। अच्छा, नेक्स्ट सर्किट है हमारा ब्लॉक रिलीज सर्किट। हाँ, ब्लॉक रिलीज सर्किट कि ब्लॉक रिलीज सर्किट मतलब हमारा जो रिसीविंग एंड पर ये ऑटो TL फैसिलिटी के साथ है, तो ये हमारा था ब्लॉक रिलीज सर्किट। तो ब्लॉक रिलीज सर्किट में ब्लॉक रिलीज सर्किट में ये है जो राइट साइड वाला सर्किट है हमारा, ये है ब्लॉक रिलीज सर्किट। इसमें हमारा जो रिसीविंग एंड पर हमारी गाड़ी जैसे आएगी तो हमारी जो था ये पहला ट्रैक ड्रॉप और अगला ट्रैक हमारा पिकअप है अभी, यानी कि उसके बाद जो था हमारा इंस्ट्रूमेंट TOL में हो चुका है, तो हमारी BSR1 रिले पिकअप होगी। BSR1 रिले पिकअप होने के साथ हमारा जो था नीचे आइए BSR1, नीचे जो BSR2 सबसे नीचे वाली जो लाइन है सेकंड लास्ट, इसमें BSR1 पिकअप और TPR यानी ट्रैक जो था पहला ड्रॉप हुआ था वो फिर से पिकअप हुआ, उससे अगला ट्रैक ड्रॉप, यानी गाड़ी आगे बढ़ी तो BSR2 पिकअप हुई, और पिकअप होने के बाद में ये हमारी होल्ड हो गई है। और ये जो था हमारी सिक्वेंशियल प्रूविंग है, मतलब ये हमारी सीक्वेंस की गाड़ी आई और आगे बढ़ी। फिर जो था नीचे जो सर्किट है ये हमारा डोर लॉक कॉइल का सबसे नीचे, इसमें दिया है कि सारे हमारे BSR1 पिकअप, BSR2 पिकअप, और ट्रैक जो था जो लास्ट वाला ट्रैक था BT वो अब हमारा पिकअप हुआ। और उसके बाद जो था HECPR ड्रॉप, HR ड्रॉप, DR ड्रॉप और UCR ड्रॉप, और ये हमारी जो हमारी रिसेप्शन सिग्नल से संबंधित जो हमारी सब रिले थी जो ऑफ एस्पेक्ट को कंट्रोल करती थी वो सब ड्रॉप हो चुकी हैं, और हमारी जो था ये सारी रिले जो था ड्रॉप होने के बाद सिग्नल ऑन पोजीशन में चला गया है हमारा, ये प्रूव करती है। उसके बाद हमारी डोर लॉक कॉइल को ये हमारी फीड जाएगी कि नीचे दिया है पी मतलब पुश बटन दिया है कि पुश बटन दबाएंगे तो हमारे जो था ये इंडिकेशन तो तुरंत ही आ जाएगी, लेकिन पुश बटन दबाने के बाद जैसे ही पुश बटन दबाएंगे तो नीचे DC मतलब डोर लॉक कॉइल को फीड जाएगी। इस फीड जाने के साथ ही हमारी डोर लॉक कॉइल एनर्जाइज होगी, और उसके एनर्जाइज होने के साथ साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट TOL से लाइन क्लोज की तरफ जाने के लिए फ्री हो जाएगा। तो हमारे सर्किट में आजकल एक जो फैसिलिटी दी जा रही है ये ऑटो TOL का मतलब होता है कि गाड़ी हमारी रिसेप्शन हो रहा था लेकिन स्टेशन मास्टर किसी कारण से जो था TOL पोजीशन में करना भूल जाए, यानी गाड़ी जब ब्लॉक सेक्शन में है तो इंस्ट्रूमेंट हमारा TOL पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन किसी कारण जो था स्टेशन मास्टर इंस्ट्रूमेंट को TOL में नहीं कर पाता, गाड़ी का रिसेप्शन हो गया तो इंस्ट्रूमेंट लॉक हो जाता है। तो पुराने सर्किटों में ऐसा था, लेकिन जो ऑटो TOL सर्किट रहे हैं इसमें एक अगर किसी कारण से जो था स्टेशन मास्टर जो था ये भूल गया तो इंस्ट्रूमेंट लॉक नहीं होना चाहिए। अगर TOL में नहीं किया स्टेशन मास्टर ने ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी होने पर तो सर्किट द्वारा हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी दी गई है, सर्किट ऐड किया गया। उसके लिए जो था एक TOLR रिले बनाई है ऊपर से सेकंड नंबर पे। तो इसमें क्या है कि मान लो किसी कारण से इंस्ट्रूमेंट TOL में नहीं हुआ तो पहला ट्रैक ड्रॉप अगला ट्रैक पिकअप था उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट TOL में नहीं तो BSR1 पिकअप नहीं होगी। तो BSR1 जब हमारी पिकअप नहीं हुई है तो उसके बाद जो था ये हमारे TOLR पिकअप होगी उसके बदले, उस कंडीशन में हमारी जब BSR1 ड्रॉप है तो BSR1 के बैक कॉन्टैक्ट से ये TOLR पिकअप हो जाएगी। और ये रिले हमारी स्लो टू रिलीज भी बनाई गई है। TOLR पिकअप होने के साथ साथ हमारी नीचे बॉटम की तरफ जो सेकंड बॉटम है लाइन उस पर जो था BSR1 तो पिकअप नहीं, लेकिन उसके पैरेलल में TOLR का कॉन्टैक्ट है
ये TLR के फ्रंट कॉन्टैक्ट से होते हुए यानी अगला ट्रैक हमारा पिकअप हो गया है और उससे जो अगला ट्रैक था वो ड्रॉप है अभी। ये कंडीशन प्रूव करते हुए यानी BSR2 पिकअप हुई। यानी इस कंडीशन में जो था अगर TOL में नहीं किया था इंस्ट्रूमेंट ब्लॉक सेक्शन में तो BSR1 पिकअप नहीं होती और BSR1 के बैक से TLR पिकअप होती है और TLR के पिकअप होने से हमारी BSR2 पिकअप हो जाएगी और BSR2 जैसी पिकअप होगी BSR2 पिकअप होने के साथ साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट जैसे ही स्टेशन मास्टर जो था उसको इंस्ट्रूमेंट को फिर TOL में करेगा तो इंस्ट्रूमेंट जो TOL में करने के साथ जो था हमारी फिर ये BSR1 पिकअप हो जाएगी। जब भी वो रिसेप्शन के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को TOL में कर लेगा तो TOL कॉन्टैक्ट बनते ही हमारी BSR1 पिकअप हो जाएगी और BSR1 पिकअप होने के साथ साथ जो था ये अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट से होल्ड हो जाएगी और नीचे डोर लॉक कॉइल को हमारी लास्ट सर्किट में हमारे ये फीड चली जाएगी। ये थी हमारी तीसरी कंडीशन जो लॉक एंड ब्लॉक की जो ब्लॉक रिलीज सर्किट के द्वारा हमारी प्राप्त होती है। ब्लॉक रिलीज सर्किट जो है हमारा काम करेगा ब्लॉक रिलीज सर्किट में कि कहता है कि जो रिसेप्शन एंड पर गाड़ी पूरी रिसीव हो गई सिग्नल कंट्रोल सारे नॉर्मल कर दिए हैं तब हमारा जो था इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा जो ये लेफ़्ट साइड में जो सर्किट दिया है हमारा ये RE एरिया का सर्किट है। इसमें जो था हमारे जो राइट साइड में दिखाया गया जो हमारी लाइन बैटरी है निगेटिव ये लाइन बैटरी निगेटिव जो था हमारे ऊपर लाइन क्लियर कॉन्टैक्ट से होते हुए BSR1 टू ड्रॉप है इंस्ट्रूमेंट के अभी इससे होते जो था हमारी लोअर नीडल से जो था मतलब रिसेप्शन एंड पर लोअर नीडल है इससे होते हुए जो था फिल्टर यूनिट से होते जो था हमारे ट्रांसफार्मर की टेपिंग सेंटर टेपिंग में कनेक्ट है जो लाइन पर जाने वाली सप्लाई थी ये हमारी जो था निगेटिव सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और पॉजिटिव सप्लाई जो था हमारी डायरेक्ट ये लाइन क्लियर कॉन्टैक्ट से होते हुए जो थे हमारी अर्थ में चली जाएगी। अच्छा जैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा लाइन क्लियर के जब TOL में हो जाएगा तो TOL में होने के बाद तो ये निगेटिव सप्लाई हमारी TOL कॉन्टैक्ट बनेगा लाइन क्लियर तो टूट जाएगा तो TOL कॉन्टैक्ट के द्वारा होते हुए उस समय निगेटिव अर्थ पर जाएगी और पॉजिटिव सप्लाई जो था ये TOL कॉन्टैक्ट से जो था ये लाइन बंद पर जाएगी। ये इसका कनेक्शन था। अच्छा ये तो था हमारा ब्लॉक रिलीज सर्किट ये हमारा इसमें विद ऑटो TOL सुविधा के साथ में। अच्छा इससे पहले हम जो SG इंस्ट्रूमेंट में एक सर्किट बता रहे थे जो LSS कंट्रोल सर्किट तो LSS कंट्रोल सर्किट में भी एक इसमें फैसिलिटी होती है प्री मैच्योर TOL का मीनिंग होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट को हमने पहले से जो था LSS को पार करने से पहले ही जो था उसको TOL में कर दिया तो हमारा LSS सिग्नल जो था हमारा उस समय रेज नहीं होना चाहिए। ये फैसिलिटी कहती है कि हमारा LSS ऑफ ही रहना चाहिए यानी लाइन क्लियर ले लिया था और LSS को हमने ऑफ कर दिया था गाड़ी जा रही थी और LSS को पार करने से पहले TOL कर दिया प्री मैच्योर TOL कर दिया तो उस समय हमारा इंस्ट्रूमेंट वो सिग्नल LSS और रेज नहीं होना चाहिए ऑन पोजीशन में नहीं आना चाहिए तो उसके लिए प्री ये सर्किट लगाया जाता है। तो उसमें जो था ये सर्किट था हमारा जो फ्यूज के द्वारा होते हुए TPR से था TPR अभी हमारा पिकअप है लेकिन इंस्ट्रूमेंट हमने लाइन क्लियर से TOL की तरफ कर दिया तो इसलिए हमने GR को स्लो टू रिलीज बनाया तो GR हमारी ड्रॉप नहीं होगी तो हमारी TOL कॉन्टैक्ट बन चुका इंस्ट्रूमेंट में तो TOL कॉन्टैक्ट से होते हुए GR पिकअप यानी GR तो हमारी स्लो टू रिलीज है ड्रॉप नहीं हुई और GR TOL कॉन्टैक्ट से होते GR के माध्यम से फीड जाएगी GR फ्रंट कॉन्टैक्ट के माध्यम से फिर HPR जो थी हमारी ये पिकअप है जो सिग्नल का एस्पेक्ट कंट्रोल डिले और ASR अभी ड्रॉप नहीं हुई क्योंकि सिग्नल को पार नहीं की थी गाड़ी और फिर उसके आगे जो था GR अभी हमारी इसी फ्रंट कॉन्टैक्ट से होते सप्लाई GR को ये सप्लाई कनेक्ट रहेगी यानी GR को ड्रॉप नहीं होने देगी यानी GR को जो था फीड हमारी TOL कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो गए GR के फ्रंट कॉन्टैक्ट से ये होल्ड हो जाएगी। मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये था कि प्री मैच्योर TOL के केस में सिग्नल रेज नहीं होना नहीं चाहिए। ये था हमारे दो सिग्नल कंट्रोल ब्लॉक रिलीज सर्किट। ये हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो SG के अंदर दो मेन सर्किट हैं तो इसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये हमारे जो NSS के जो NR के जो मेन सर्किट हैं NR साइड में ये वाला प्रैक्टिस है और इसके ये LSS कंट्रोल था और नीचे वाला जो सर्किट था ब्लॉक रिलीज सर्किट था और ब्लॉक रिलीज सर्किट विद ऑटो TOL सुविधा के साथ में
ये हमारे जो था सर्किट हैं, तो इनके बारे में हमने आपको बताया। हाँ, फिर इससे अगली जो वर्किंग है फिर वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। हाँ, धन्यवाद।